हेलो डियर, लाइट द लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्लेलिस्ट चल रही है। इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ाया गया, दूसरे वीडियो में आपको मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ाया गया। प्लेलिस्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, पढ़ाई क्रम से चल रही है और इसी क्रम से आपको अब समझ में आएगा कि अब सही समय आ गया है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ पाएंगे कि ईएम वेव होती क्या है। ठीक बात है ना। आपने पहले के 2 वीडियो देख रखे होंगे, तभी आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। बीच से देखेंगे तो दिक्कत होगी, समस्या होगी। आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट वाला वीडियो देखिए, दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन वाला देखिए, फिर इसको देखिए, सब क्लियर होगा, सब समझ में आएगा। शुरू में कुछ असुविधा हो सकती है, 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे, सब क्लियर होगा। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, कुछ अलग अलग केस बनाते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ते हैं इसको, एकदम बेसिक लेवल पे कि भाई ईएम वेव क्या क्या समझते हैं, क्या होता है। सबसे पहला केस बनाते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पे रखा है, इफ चार्ज एट रेस्ट, समझना बालक, इफ चार्ज एट रेस्ट। सबसे पहला केस, जब चार्ज कैसे रखा हुआ है, चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पे रखा है। आप जानते हैं सर कि जब चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है, क्यू चार्ज है, रेस्ट पे रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। और चार्ज जब रेस्ट पे रखा हुआ होता है तो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ सर सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अरे हाँ कि ना यार। अब अगला क्या समझते हैं कि इफ चार्ज इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा। अब की बार चार्ज क्या है, चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यानी ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज मान लो ऐसे वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है अपनी, कांस्टेंट है। आपको सर मालूम हो, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सबसे पहली बात कि क्यू चार्ज तो क्यू है ना, भले वो रखा हुआ है चाहे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यार बनाएगा ही बनाएगा। क्यू चार्ज रखा हुआ है चाहे मूव कर रहा है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन चूंकि मूविंग चार्ज है, ये मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ के रखा है, मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। रहा कि नहीं है। मतलब कि इस केस में, पर्टिकुलर केस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। मतलब कोई भी चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो चार्ज है, चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी ही साथ में, और साथ में चूंकि मूव कर रहा है तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब बड़े ध्यान समझो तुम इस बात को। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर हम एक सर्किट ले लें, सर यहाँ पे देखिए, एक हम छोटा सा सर्किट ले लें, इसमें एक V वोल्ट की बैटरी लगा दें, की लगा दें, R रजिस्टर V वोल्ट की बैटरी। जैसे हम की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा। अब चार्ज फ्लो करेगा, अभी हमने आपको बताया कि चार्ज जब मूव करता है तो चूंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, और चूंकि चार्ज जब मूव करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। अब तुम हमसे पूछोगे कि सर इस सर्किट में भी तो चार्ज मूव कर रहा है, ये जो सर्किट यहाँ पे आपने बनाई हुई है, सर्किट में भी तो चार्ज मूव कर रहा है। अब अगर यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा? नहीं भाई। जब कभी भी चार्ज सर्किट में मूव करता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं करता। उसको हम आपको बताते हैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। क्या गॉस लॉ लगाने के लिए हम क्या मानते हैं, गॉसियन सरफेस। हम एक गॉसियन सरफेस मान लिया, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल E डॉट ds बराबर क्यू इन अपॉन ई नॉट। बालक बताओ यहाँ पे क्यू इन कितना है। पहली बात, वायर जो होता है, वायर इज ए न्यूट्रल कंडक्टर। वायर एक न्यूट्रल कंडक्टर होता है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, बस नेगेटिव चार्ज फ्री टू मूव विद इन द सरफेस बाउंड्री ऑफ कंडक्टर। जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कंडक्टर की सरफेस बाउंड्री के अंदर मूव कर सकते हैं, पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो हम तो कह रहे हैं कि इस वायर के लिए, चूंकि ये न्यूट्रल कंडक्टर है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो क्या क्यू इन 0 हो गया क्या। तो इस वायर के केस में क्यू इन कितना हो गया, 0 अपॉन ई नॉट कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कि अगर कोई चार्ज ऐसे नॉर्मली बाहर कहीं मूव कर रहा है तो भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा, चूंकि मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। लेकिन इस सर्किट के केस में अगर चार्ज सर्किट के अंदर मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म करेगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं करता है। उसका यहाँ पे लॉजिक आपके सामने है। ठीक बात है, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर था, चार्ज 0 हो गया। तो इस चीज को मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, और करके लिख लेते हैं यहाँ पे, और ओनली मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड
इन केस ऑफ सर्किट, ठीक बात है ना। तो पहले केस में चार्ज अगर रखा हुआ है तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो क्या बनाएगा, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। लेकिन चार्ज इन सर्किट में अगर चार्ज मूव करे सिर्फ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो क्लियर हो गया ना, चार्ज अगर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, पर सर्किट में मूव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। एक केस में और लेते हैं कि अपना जो चार्ज है, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया गया। अब अपने चार्ज को क्या कर दिया गया, केस 3 में चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया गया, मतलब यही अपना क्यू चार्ज है, ये अपना क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को ए एक्सेलरेशन दे दिया गया। अब ध्यान समझो, जब कभी भी किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट कराया जाता है, तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब कभी भी किसी चार्ज को तुम एक्सेलरेट कराओगे, ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, ये एक्सेलरेटेड चार्ज अपने चारों तरफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समय के साथ बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और समय के साथ बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, आप समझिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रही है, अरे टाइम वेरी करने का मतलब क्या, ऑसिलेट करना। तो चार्ज जब एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेटेड चार्ज अपने चारों तरफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर ऑसिलेट कर रहा है ऊपर में y में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ x में करेगा। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो मतलब जब क्यू चार्ज को जब भी एक्सेलरेट कराया जाता है, तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज अपने चारों तरफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक वेव प्रोड्यूस हो जाती है, जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं और जो वेव होता है इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है। समझे? मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड y है, ये ऊपर ऐसे y है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए y में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका ऐसे मान लीजिए x में ऑसिलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे y में ऑसिलेट किया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे x में ऑसिलेट किया, तो वेव किधर प्रोपोगेट करेगा, ये जो वेव होगा ये वेव z डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा और यही वेव क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूरी कहानी को समझना है कि जब कभी भी किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है, तो जो एक्सेलरेटेड भाई चार्ज अगर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बनाएगा। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, या सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा चार्ज इन अ सर्किट के केस में, इन केस ऑफ सर्किट लिखा सर, इन केस ऑफ सर्किट के केस में बनाएगा। लेकिन अगर उसी चार्ज को हम एक्सेलरेट करा दें, तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, ये एक्सेलरेटेड चार्ज अपने चारों तरफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, तो चार्ज एक्सेलरेट करने के वजह से जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इन परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक वेव क्रिएट होता है, जिस वेव में क्या होता है, जिस वेव में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। ये दोनों फील्डें एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है, वेव प्रोपोगेट करता है। आप समझिए, कहने का मतलब है कि इधर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है वाई में, इधर कौन ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर y में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, x में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, तो वेव किधर प्रोपोगेट करेगी, वेव z डायरेक्शन में प्रोपोगेट ऐसे करेगी। देखिए ऐसे z डायरेक्शन में से आगे पीछे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन हुआ कि नहीं हुआ, इसी वेव को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन प्रोड्यूस किया, एक्सेलरेटेड चार्जेस। जब कभी भी किसी चार्ज को एक्सेलरेट कराया जाता है, तो जो एक्सेलरेटेड चार्जेस होते हैं अपने स्पेस में चारों तरफ
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, एक वेव क्रिएट होती है जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है और उस वेव में जो वेव का प्रोपगेशन होता है, जो वेव चलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलती है। इसी वेव का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या समझे? सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेटेड चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करते हैं, एक दोनों के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव किधर प्रोपोगेट करता है, तो जो वेव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है। जैसे समझिए, मान लो इधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है, समझना, देख रहा है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इधर कौन ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई वेव किधर प्रोपोगेट करेगा, वेव ऐसे जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो ऐसे आएगा, क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन ऑसिलेट किया, वेव ऑसिलेट किया। इसी वेव का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या क्या खासियत फिर से रिवाइज कर लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वेव का प्रोपोगेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसको अगर हम आपको डायग्राम से थोड़ा सा अगर बताएं, देखिए छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। पूरा कार्यक्रम कैसे हो रहा होगा समझाने के लिए, सिर्फ एकदम परफेक्ट तो बनना मुश्किल है, पर ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश करते हैं सही बनाने की। तो जैसे मान लो यार ये एक्स हो गया, अरे वाई हो गया, नहीं कुछ भी ले लें, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता, वाई ले लो, एक्स हो गया, क्या हो गया ये जेड हो गया। तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। देखो ऑसिलेट करिए, ये इसका मैक्सिमम हो गया और कम हुई और कम हुई, ऐसे देखिए ऑसिलेट करिए ना, जीरो से उठी मैक्सिमम, ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ही सब में देखना बालक, ध्यान से देखना, ऐसे। ठीक बात है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मैक्सिमम नेगेटिव में जीरो मैक्सिमम फिर जीरो, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं और वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है, यही कहानी होती है ना। तो देखिए कैसे बना रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड को, बना रहे हैं, कोशिश करते हैं बनाने की, सही बनता है कि नहीं बनता है कौन जाने। देखो अच्छे बच्चे तुम समझ जाओगे यार। शादी के मौसम में गाना बज रहा है, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। लिमिटेड रिसोर्सेज में पढ़ाते हैं, बस आप पढ़िए ध्यान से। देखिए सर, देखो कितना सही बना, अच्छा बन गया, सही बना। अब इसको समझने का कोशिश करो कि हो क्या रहा है। ये ब्लू वाला मार्कर किसको बता रहा है, जो ब्लू वाले मार्कर की जो हमने एनवलप बनाया है, किसका एनवलप है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, क्या ये ऑसिलेटिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखो जीरो मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव में मैक्सिमम जीरो, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो ब्लू वाला एनवलप किसका है, ये इन्वेलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्वेलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बात देखना, इन्वेलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ब्लैक वाला किसका है, इन्वेलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए ऑसिलेट कर रही है, जीरो मैक्सिमम जीरो, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये किसका इन्वेलप है, इन्वेलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ ना बोलो यार। ये फील्डें कैसी हैं, अगर आप इसको 3D में थोड़ा समझें, देखो पता है हो क्या रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस वाले प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इस वाले प्लेन में है। देखिए सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। अरे कुछ ऐसा कहानी हो रहा है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वाई में, और इधर तुम्हारा मान लो जेड है ना, ये जेड है, मान लो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई क्या मान लेते हैं, जेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें तुम्हारा ऑसिलेट कर रहा है, वाई में। मैग्नेटिक फील्ड किसमें कर रहा है, जेड में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, देखो ऊपर नीचे ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर अंदर बाहर अंदर। देखिए ऐसे, देखिए ये आपकी कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ठीक बात है ना। अब ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेटिंग में। देखो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, देखो ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये ऐसे अंदर जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक बात है ना। तो ये जो आपको रिप्रेजेंट डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डायग्राम है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आपको ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए
ये अभी बाहर था ना, अभी इस डायग्राम में अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, कैसे ये नीचे की तरफ, अभी भी 90 डिग्री। अब फिर से क्या हो गया, ये ऐसे बाहर की तरफ आ गया, कैसे हो गया, ये ऐसे ऊपर की तरफ हो गया। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? इस फिर से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड फिर से बाहर की तरफ। हर बार दोनों में कितना एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। ये ब्लू वाला एनवलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लैक वाला क्या एनवलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, नहीं क्लियर हो रहा है? एक बार और कोशिश करें, बता क्या, देखो ऐसे देखो जरा, y हो गया, z हो गया, मान लीजिए ऐसे x हो गया। समझिएगा अब आप, समझना, ये देखो ऐसे मान लो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लैक वाली मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ब्लैक वाला क्या बनाया हमने, जो ब्लैक वाला बनाया है, ये ब्लैक वाला हमने क्या बनाया, ब्लैक वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाया। एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, जेड प्लेन में। देखो ना यार, ये किस में जा रहा है, जेड के पैरेलल है ना, ऐसे जेड में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किस में जा रहा है, जेड में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जेड की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस में से जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है, तो वेव किधर प्रोपोगेट करेगी, एक्स में। समझो ब्लैक वाला क्या है, ये जो ब्लैक वाला डायग्राम के सामने बना हुआ है, ये ब्लैक वाला डायग्राम किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है, और ब्लू वाला किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ब्लू वाला डायग्राम किस में हम बनाए, ये वाई प्लेन में, ये वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, और ये ब्लैक वाला किस में मूव कर रहा है, ये जेड में ऐसे मूव कर रहा है। तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर ट्रांसमिट होगी, ये एक्स की तरफ ट्रांसमिट होगी। समझना, देखो ना, ये ब्लू वाला ऐसे वाई में, देखो ऐसे ऐसे वाई के पैरेलल से जा रहा है, और ये किस में जा रहा है, जेड में, ऐसे जेड के पैरेलल जा रहा है। तो भाई एक वाई की तरफ है, एक जेड की तरफ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है, और जो वेव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड में है, तो किस में जाएगा भाई, एक्स में ही तो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इस डायग्राम पर देखो और सोचो जो मैंने बोला, इस पूरी पढ़ाई समझिए, सोचिए, फिर कुछ बात और आपको बताते हैं। समझिएगा, हमने आपको बोला कि चार्ज रुका हुआ है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वही चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अगर वो चार्ज सर्किट में है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैंने आपको शो करके दिखाया, वीडियो को पीछे करके देख लेना। अगर चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से, ये एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है। इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक वेव क्रिएट होती है, जिस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, और जो वेव होता है इन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे, और जो वेव होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या करता है, और प्रोपोगेट करता है। इसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया देखो, इस वाले में तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वेलप है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर, ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर, फिर ऐसे अंदर, फिर ऐसे बाहर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और वेव इधर की तरफ प्रोपोगेट कर रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे यहीं पे देख लो ना यार, यहाँ देखो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, वाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में, आपका समझिए ना, ये वाई में है। ये मैग्नेटिक फील्ड किस में है, ऐसे जेड में, और वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है, एक्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या खास बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा, और वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करेगा। कुछ इस प्रकार से। एक बार लास्ट बार दिखा दे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ऐसे, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, ये डांस थोड़ी है, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है? कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ से, आप नोट करो, इसको नोट करो, फिर कुछ और बताएं। अरे हो गया, चलिए मिटा दें इसको, कुछ बात और करते हैं इसमें, इसको मिटा देते हैं बस इधर से। कुछ बात और इसमें, कुछ खास बात इसमें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो सबको दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, इसको ईएम वेव कहेंगे, और हम लोग चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए हैं यार।
हम लोग चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए, जितने भी फोन के सिग्नल्स आ रहे हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, सब किस में, सब ईएम वेव के फॉर्म में ही तो आ रही हैं, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में तो आ रही हैं। सन से भी जो रेडिएशन आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है, वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आ रहा है। चारों तरफ से हम ईएम वेव से घिरे हुए हैं, उसकी फिजिक्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो अपने चारों तरफ जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं उसकी फिजिक्स सब पढ़ रहे हैं, बस इतना समझिए कितना जरूरी है हमारे लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझे सर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी विथ टाइम। तो हमने पढ़ लिया ना, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही करता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो जानते ही थे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरी विथ टाइम एंड बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही हैं, पर दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम। जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये डाउट हो गया कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 12th में आपको इतना नहीं मालूम। अरे भैया फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जो समय लगा, एक कंप्लीट वेव में जो समय लगा वो टाइम पीरियड होगा, और एक सेकंड में कितनी वेव होगी वो फ्रीक्वेंसी होगा। एक सेकंड में कंप्लीट वेव क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, तो वही फ्रीक्वेंसी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा एंड दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर, फ्रीक्वेंसी, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो सीखने का प्रयास करो, वीडियो को दोबारा देखो, बहुत बेसिक से बताते हैं और बार बार बताते हैं ताकि आप क्लियर करें चीज़ों को, चीज़ें क्लिष्ट ना हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। आसान करना है, हम कठिन करने के लिए नहीं आए, कठिन करने के लिए बहुत से लोग हैं, हम आसान करने आए सर आपकी पढ़ाई को, समझिए इस बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। यार याद रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है सर, याद रखिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक ट्रांसवर्स, आपने कहा कि सर ट्रांसवर्स वेव क्या है, क्लास 11th याद करिए सर, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें जो वेव होती है ना, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है। समझना है, ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव होती है जो पाथ ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। समझिए ना, कि एक ऐसी वेव जिसमें कि जो पार्टिकल्स होंगे, जो वेव होगी जो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट जब, अरे हो ही तो रहा है यार, तुम समझो ना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ऑसिलेट करते हैं, और इन दोनों ऑसिलेटिंग फील्ड के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेट करता है। तो एक ऐसा वेव जिसमें कि वो जो वेव होगा पाथ ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा। मान लीजिए वेव अगर इधर जा रहा है, समझना, वेव अगर इधर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड किस में कर रहा है, ऐसे जेड में कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा किस में रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा तो रही है एक्स में ना, तो मतलब ये ट्रांसवर्स वेव होगी। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होगा कि एक ऐसी वेव इन विच वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। समझ रहे हो ना, वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। ये देखिए सारी पूरी कंप्लीट बेसिक पढ़ाई हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होगी क्योंकि एक ऐसी वेव होती है इसमें जो वेव जो ऑसिलेट करता है वो प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। वेव कैसे ऑसिलेट कर रहा है, देखो ना, वेव ऐसे ऑसिलेट कर रहा है या ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और ये वेव प्रोपगेट किधर, चल तो इधर रहा है ना। अभी देखिए हम आपको करके फिर से एक बार बताएं वो वाला डांस। देखो ऐसे क्या हो रहा है, देखो ये वेव किधर ऑसिलेट कर रहा है, वेव तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन वेव का जो प्रोपगेशन है मतलब कि वेव परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है। देखो इधर ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और ऐसे हम चल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि वेव इधर की तरफ जा रही है और ऑसिलेशन इधर की तरफ हो रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब हो गया कि जो वेव होगा वाइब्रेट कैसे करेगा, परपेंडिकुलर टू पाथ ऑफ प्रोजेक्शन। जो पाथ ऑफ प्रोपगेशन होगा, नॉट प्रोजेक्शन, सॉरी, पाथ ऑफ प्रोजेक्शन होगा भाई, सॉरी प्रोपगेशन होगा, पाथ ऑफ प्रोपगेशन। ठीक बात है सर, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वो ट्रांसवर्स वेव होगा। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है इसमें जो वेव होता है वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर।
इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो ये कंप्लीट पढ़ाई होगी, फिर से रिवाइज कर लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन प्रोड्यूस करेगा? आइसोलेटेड चार्ज करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जो टाइम के साथ वेरी करेगा, यानी कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेगा और उन दोनों के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और उन दोनों के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है और वो कैसा वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है सर ना, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। वीडियो को अगर ना समझ आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझने का कोशिश करिए। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।